अगर बारिश ने इस बार भी दगा दिया तो इसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं रहेगा बल्कि मंडियों से लेकर आम आदमी की जेब तक दिखाई दे सकता है, क्योंकि मॉनसून 2026 को लेकर स्काईमेट का ताजा अनुमान अब चिंता बढ़ाने वाला है। स्काईमेट ने पूरे सीजन में सूखे की 70% संभावना जता दी है और मॉनसूनी बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज की सिर्फ 85% रहने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मॉनसून पर ऐसा संकट क्यों मंडरा रहा है? क्या मजबूत होता एल नीनो इस बार बारिश का खेल बिगाड़ सकता है? और अगर बारिश उम्मीद से कम रही तो खरीफ फसलों और कृषि बाजार पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा? आइए समझते हैं मॉनसून 2026 की पूरी तस्वीर को, क्योंकि मॉनसून 2026 को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। स्काईमेट वेदर ने अपना ताजा अनुमान दिया और उसमें 70% से ज्यादा सूखे की संभावना दे दी है। स्काईमेट ने कहा है कि मॉनसून सीजन में बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का यानी एलपीए की सिर्फ 85% रह सकती है। दरअसल मॉनसून की शुरुआत से ही तस्वीर बहुत मजबूत नहीं देखने को मिली, क्योंकि जून में देश भर में बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का सिर्फ 65% रही। जुलाई में मॉनसून ने रफ्तार जरूर पकड़ी थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में ब्रेक मॉनसून की स्थिति ने बारिश पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी। हालांकि जुलाई के दूसरे हिस्से में स्थिति थोड़ी सुधरती दिखाई दी और महीना करीब सामान्य स्तर पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन जून और जुलाई को मिलाकर अगर देख लें तो 1 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच देश में सामान्य से 13% कम बारिश दर्ज की गई। अब चिंता अगस्त और सितंबर को लेकर है, क्योंकि स्काईमेट का अनुमान है कि अगस्त में बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज की सिर्फ 84% रह सकती है। इतना ही नहीं, अगस्त में 70% संभावना कम बारिश की लगाई गई है और सितंबर को लेकर भी राहत की कोई तस्वीर नहीं पेश की गई, क्योंकि स्काईमेट ने सितंबर में भी बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का सिर्फ 80% रहने का अनुमान लगाया है और यहां भी 70% संभावना डेफिसिट रेनफॉल की बताई गई है। और इस कमजोर मॉनसून के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो एल नीनो को माना गया है। स्काईमेट के मुताबिक एल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है और सितंबर की शुरुआत तक इसके स्ट्रॉन्ग से वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में जाने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। इतिहास में सुपर एल नीनो की स्थिति अक्सर कमजोर मॉनसून की तरफ इशारा करती रही है और इसके साथ ही इंडियन ओशन डाइपोल यानी आईओडी भी अहम भूमिका निभाएगा। पॉजिटिव आईओडी बनने की संभावनाएं हैं, लेकिन इसके समय और मजबूती को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अब स्काईमेट के पूरे सीजन के रिस्क आकलन पर अगर नजर डालें तो तस्वीर काफी चिंताजनक है। 70% संभावना सूखे की, 20% संभावना बिलो नॉर्मल बारिश की और सिर्फ 10% संभावना नॉर्मल बारिश की बताई गई है। अबव नॉर्मल और एक्सेस रेनफॉल की संभावनाएं फिलहाल 0 बताई गई हैं और अगर ये अनुमान सही साबित हो गए तो इसका असर सिर्फ बारिश के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खरीफ फसलों की बुआई, उत्पादन, जलाशयों की स्थिति और आगे चलकर मंडियों में कृषि जिंसों की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम का पूर्वानुमान समय के साथ बदल सकता है और मॉनसून के दौरान बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आने वाले हफ्तों में अगस्त की बारिश, एल नीनो की स्थिति और देश के अलग अलग हिस्सों में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पर बाजार की खास नजर रहेगी। कुल मिलाकर 2026 का मॉनसून अब तक उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रहा और स्काईमेट का नया अनुमान चिंता बढ़ाने वाला है। अगर अगस्त और सितंबर में भी बारिश कमजोर रही तो देश के कई हिस्सों में खेती और कृषि बाजार के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एल नीनो की बढ़ती ताकत मॉनसून को और कमजोर करेगी या आने वाले हफ्तों में मौसम करवट लेकर इस तस्वीर को बदल देगा। फिलहाल मॉनसून से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।